बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैंने पश्तो में बनाई थी और बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको उर्दू ज़बान में बनाएं। और वो वीडियो थी हिफ़्ज़ की क्लास से मुताल्लिक़, लेकिन उसकी टाइमिंग चूँकि कम थी, आधे दिन के हवाले से जो जहाँ क्लासें लगती हैं, अक्सर गाँव में ये क्लासें होती हैं। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं 8 से 12 के दरमियान में, तो सुबह की क्लास उनकी नहीं होती है। तो लिहाजा जहाँ कहीं भी आप हैं और हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ा रहे हैं और आप समझते हैं कि भाई हमारे लिए हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाना मुश्किल है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। लेकिन आपके ज़हन में ये बात रहे कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने इदारे वालों से, अपने इलाके वालों से ये बात ज़रूर करें कि हिफ़्ज़ के लिए पूरा वक़्त होगा तो तब जाकर एक बच्चा मज़बूत हाफ़िज़ बनेगा। चलो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हिफ़्ज़ में सबक, सबकी और मंजिल, ये 3 चीज़ें हैं, इनको कवर करना है और अपने इस टाइम में कवर करना है। अब आते हैं सबसे पहले सबक की तरफ कि हमने बच्चों का सबक कब सुनना है। हमारे पास चूँकि फजर के बाद फ़ौरन 1 घंटा टाइम है, उसके बाद स्कूल को जाएंगे बच्चे, ज़ोहर के बाद हमारे पास टाइम है इन दिनों के एतबार से 1.5 से 2 घंटे, और फिर मगरिब के बाद हमारा टाइम है। फजर के बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने बच्चों का सबक सुन लेना है। सबक सुन लेने के बाद फ़ौरन आपने बच्चों को बुलाना है, ये आपने पहली तरगीब देनी है। और उन जो बच्चों के शुरू के 10 असबाक हैं, ये आपने सुन लेने हैं। अच्छा, 2-3 दिन में आपने ये 10 असबाक इतने मजबूत करा लेने हैं कि भाई उनमें अटकन भी ना आए। ये ना हो कि आप उनके लिए रियायत दें, चलो गलती माफ़, अटकन माफ़, 2 गलती माफ़, नहीं, फिर आपका इस सब की बारह कमज़ोर हो जाएगा। मजबूत याद करवा लेने हैं और उसके बाद ये तरतीब बनानी है। अब सबक सुना लिया, बच्चे आ गए, फ़ौरन से आपको सबकी सुनाने के लिए। अच्छा, यहाँ सबकी आपके जहन में आएगी कि आधा पारा, 3 पाव, नहीं 1 पारा, ये आपके जहन में नहीं आनी चाहिए बात, बल्कि आप इसको अपने जहन से निकाल लें। सबकी आपने कितनी रखनी है? सबकी आपने रखनी है 10 असबाक, बस ये हमारी सबकी है, चूँकि हमने काम निकालना है। अब बच्चे आया, सबक सुनाया, फिर आपने उसके 10 असबाक सुने। आपके पास मुआविन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खुद सुने। 10 असबाक आपने सुन लिए हैं, बस ये इसकी सबकी हो गई है। ये मजबूत रखने हैं आपने। सबक पारा मुकम्मल होगा, फिर आपने सबकी पारे का जायज़ा दिलवाना है। सबक सुन लिया, 10 असबाक सुन लिए, इस बच्चों को हमने भेज दिया है। जितने भी बच्चे हैं 10 असबाक सुन के ये बच्चे अपने स्कूलों को चले गए। अब दोपहर में आएंगे, फिर आपने उनको टाइम दे देना है कि आपके पास आधा घंटा है, आप अपने इस मंजिल पारे को जो अभी आपने सुनाना है उसको दोहरा लें। वो देखेगा आधे घंटे में पारा दोहरा लेता है। आधा घंटे में पारा दोहरा लिया, उसके बाद आप उन बच्चों की जोड़ियाँ लगा दें, कुछ बच्चों का आप सुने, तो उस जोड़ी में एक पारा आपने मंजिल रखना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, एक से बढ़कर पारा आप रखेंगे तो बच्चे उसमें हेरा फेरी करेंगे, कभी जल्दी सुना दिया, कभी नहीं सुना, ये सारी चीज़ें लाजिम आएंगी। 1 घंटे में 2 बच्चे आराम से एक पारा करके सुना सकते हैं, 1 घंटा 10 मिनट में। तो ये अब उनकी मंजिल की तरतीब हो जाएगी। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट हैं तो आप उनका जायज़ा ले लें, ताकि उनको जायज़ा देने की भी आदत पड़ जाए। जब उन बच्चों ने आधे घंटे में मंजिल दोहरा ली, 1 घंटे में मंजिल अपनी सुना ली और सुन भी ली, अब उसके बाद बारी आती है मुताले की। आप उन बच्चों को मुताला दे दें। कोशिश करें अपने पास एक गिरदान का बच्चा हो, मुआविन बिठाएं, नहीं तो उसके अलावा कोई बच्चा हो जो आपके पास होना चाहिए। आपने इतने बच्चों को पढ़ा, आपके पास इतने सारे बच्चे जो हैं आपके दोस्त होने चाहिए, उनको आप बिठाएं, उनसे काम लें, तो उनको मुताला कराएं और नए सबक का। और मगरिब के बाद ये चूँकि अपना सबक याद करेंगे, तो ये इंतहाई आसान तरतीब है। इसमें हमने पता है क्या किया, सबकी को हमने कम करके 10 सबक की तरफ लेकर आए, मंजिल को हमने थोड़ा कम करके 1 पारे की तरफ लेकर आए हैं। इससे इंशाल्लाह आप अपनी क्लास में इसी क्लास से इस तरतीब से चलाएं, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी क्लास मायारी भी बन जाएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।